सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता देती हूँ। अगर आपने सोच लिया ना आपने लाइसेंस करना है, तो ऐसी गलती कभी भी मत करना। तो इसके बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम्स बन सकती हैं। इतने में इंडिया में एक गाड़ी आ जाती है जितने में जर्मनी का लाइसेंस बनता है। ये स्पेशली लड़कों के लिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। हाउएवर गर्ल्स लाइक मी स्टिल टेक इंटरेस्ट इन ऑल दीज थिंग्स। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज साक्षी बडेश्रा और मैं जर्मनी में रहती हूँ, पढ़ाई करती हूँ और काम भी करती हूँ। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के बारे में बताने वाली हूँ। काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट जो कि हमें यहाँ आने के बाद में चाहिए होता है, और वो डॉक्यूमेंट इज नन अदर देन ड्राइविंग लाइसेंस। सो यस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। और जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस लेना एक आईएएस बनने से कम नहीं है। टू बी ऑनेस्ट इट्स नॉट इजी। तो मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस देखा और कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें हैं और इंडिया से कैसे अलग है या दूसरी कंट्रीज से कैसे अलग है। सो आई एनालाइज्ड एवरीथिंग and then I thought I should be sharing with you guys. So all those who are coming here must be willing to know, और उनको भी आगे लाइफ में ड्राइविंग लाइसेंस करना होगा, तो उन सब के लिए। एंड आई एम वेरी श्योर all those who want to learn and grow will watch this video at some point of time. So let's start today's video. So guys, पहला स्टेप है, सबसे पहले अपने अपने माइंड को तैयार कर लेना है कि आपने फ्यूररशाइन करना है। तो फ्यूररशाइन होता है ड्राइविंग लाइसेंस, जर्मनी में उसको फ्यूररशाइन बोलते हैं। और जब आप मेंटली तैयार हो गए हो तो थोड़ा सा फाइनेंशियली भी तैयार कर लो। हालांकि हम फाइनेंसिस का बातें करेंगे सबसे लास्ट में। पहले मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगी। तो सबसे पहले आपको ड्राइविंग स्कूल जाना है। आप जब जाओगे तो वो आपसे कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स पूछेंगे और आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, बेसिकली एनमिल्डुंग। तो जैसे ही आपका एनमिल्डुंग हो जाता है, उसके बाद में आपको डिपेंड करता है आपको कौन सा वाला लाइसेंस लेना है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल डू फॉर 4 व्हीलर, उसको बोलते हैं क्लास बी। कुछ लोग ऑटोमेटिक करते हैं और कुछ लोग मैनुअल करते हैं। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक कार्स भी बहुत ज़्यादा है, सो मोस्ट ऑफ द पीपल प्रेफर ऑटोमेटिक एंड सम प्रेफर ऑटोमेटिक प्लस मैनुअल। तो उनका खर्चा थोड़ा सा अलग होता है, विच आई विल शेयर विद यू इन द वीडियो। तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है और उसके बाद में आपकी थ्योरी की क्लासेस शुरू होंगी। आपको 12 क्लासेस, क्लास बी लाइसेंस के लिए 12 क्लासेस प्लस 2 एक्स्ट्रा क्लासेस लेनी होती हैं। उसके बाद में अब ये हो गया बहुत ही इजी प्रोसेस। मतलब आप गए, आपने एडमिशन लिया और आपने 2-4 दिन, 5-7 दिन, 10 दिन पढ़ा और आपकी क्लासेस पूरी हो गई। और उसके बाद में आप अपने टेस्ट पे जा सकते हो। जैसे ही आप अपने टेस्ट पे जाते हो तो उसमें आते हैं 30 क्वेश्चंस। 30 के अंदर से यहाँ पे टेस्ट कुछ इस तरीके से होता है कि टेस्ट इज पॉइंट बेस्ड सिस्टम। कि 30 में से अगर आप एक पॉइंट पे, आपके 10 पॉइंट से ज़्यादा गलत नहीं होने चाहिए, वरना आप टेस्ट फेल हो जाओगे। तो अगर आपके 5-5 पॉइंट के 2 क्वेश्चंस गलत हो गए तो आप 28 क्वेश्चन सही होने पे भी फेल हो जाओगे, ठीक है। अगर वहीं पे आपके 2-2 पॉइंट्स के 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो भी आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो टेस्ट होता है वो होता है पॉइंट बेस्ड सिस्टम। वो 30 क्वेश्चंस आते जरूर है, पर वो थोड़ा सा टेस्ट को हार्ड बनाने के लिए उसको पॉइंट बेस्ड सिस्टम में डाल दिया है कि अगर 5-5 पॉइंट के 2 क्वेश्चन किसी ने गलत कर दिए तो 28 क्वेश्चन सही होने पे भी इंसान फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब हालांकि थ्योरी टेस्ट इतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, यू कैन डू इट। और जो मोस्टली थ्योरी क्लासेस जो होती है वो मोस्टली जर्मन में होती है। बट उसके बाद में हम फारशुले, बेसिकली ड्राइविंग स्कूल से एक ऐप भी खरीद सकते हैं और वो ऐप से हम इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। सो दैट्स लाइक वेरी इजी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर कमिंग हियर फ्रॉम अनदर कंट्रीज। तो वो अलग अलग लैंग्वेजेस में टेस्ट दे सकते हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस में ऑप्शन होते हैं। सो दैट्स नॉट अ ऑप्शन कि आपको जर्मन आता है नहीं आता तो उसमें कोई प्रॉब्लम होगी, वो बिल्कुल भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे ही आपका थ्योरी का टेस्ट पास हो जाता है, आप जाते हो प्रैक्टिकल क्लासेस के लिए। तो प्रैक्टिकल क्लासेस में पहले आप सीखते हो और उसमें कम से कम 12 क्लासेस मस्ट होती हैं। आपको 5 क्लासेस ऑटोबान, बेसिकली हाईवे पे, और 4 क्लासेस आपको नाइट में लेनी होती हैं कि आप रात में भी गाड़ी चलाने के लायक हो नहीं हो ना। और 3 क्लासेस आपको सिटी के अंदर लेनी होती है। लाइक एज राइट नाउ आई एम इन द सिटी, तो 3 क्लासेस आपको सिटी के अंदर लेनी होती है। और
एक क्लास होती है 45 मिनट्स की। अगर आपने ना कोई और कहीं और से भी ड्राइविंग के रिगार्डिंग कोई वीडियोस देखी होंगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि यार उसमें तो मैंने देखा था कि 6 ही क्लासेस मस्ट होती हैं और साक्षी ने तो बोल दिया कि 12 क्लासेस मस्ट होती हैं। सो गाइज ऐसा नहीं है, वो हर एक रूल्स होते हैं जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, ठीक है। तो जब आपकी 12 क्लासेस हो गई, 12 क्लासेस आर मिनिमम, मतलब उतनी तो आपको लेनी है। और उसके बाद में इफ़ यू फील लाइक कि यार नहीं अभी मतलब थोड़ा और क्लासेस लेनी चाहिए, देन यू हैव टू टेक फ्यू मोर क्लासेस। और जैसे ही आपकी इट डिपेंड्स ऑन यू एंड द टीचर, आपको आपस में बात करके और आपको अपने टेस्ट पे जाना है। और आप अपना वहाँ पे 45 मिनट्स का आपका टेस्ट होगा। आपका जो इंस्ट्रक्टर है वो गाड़ी की बैक साइड पे बैठेगा, और इंस्ट्रक्टर इन द सेंस जो आपका एग्जामिनर है, सॉरी, जो इंस्ट्रक्टर है वो आपकी साइड वाली सीट पे बैठेगा और आप ऑब्वियसली गाड़ी चला रहे होगे। और जो टेस्ट होता है वो भी 45 मिनट्स का होता है। उसमें रिवर्स पार्किंग, सिटी मेन रोड पे, सिटी के अंदर, और रूल्स वगैरह और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नोटिस की जाती है। नॉर्मल सी बात है, टेस्ट है वो उसी के लिए हो रहा है। तो ऐसे देखा जाए तो टेस्ट टेस्ट का सारा मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, सारा प्रोसेस बता दिया। सो गाइज जब बात आती है डॉक्यूमेंट्स की, तो सबसे पहले आपकी लीगल एज विच शुड बी 18 ईयर्स। तो आई थिंक मोस्ट ऑफ अस वो आर कमिंग हियर आर अबव 18। और अगर जो बिलो 18 है आई थिंक दे वोंट स्टार्ट कि आते के साथ ही ना ड्राइविंग स्कूल में चले जाएंगे, बट एनी हाउ इट्स 18। उसके बाद में आपके कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको ड्राइविंग स्कूल में जब आप टेस्ट पे जाते हो उससे पहले आपको करवा लेने हैं। वो है आपका आई टेस्ट सबसे पहले, कि आपकी ये जो आँखें हैं ये ठीक हैं या नहीं हैं, आप 6/6 हो या नहीं हो, देख सकते हो या नहीं देख सकते हो। उसके बाद में आता है फर्स्ट एड कोर्स, कि इन केस अगर कोई छोटी इंजरी वगैरह हो जाती है तो आपको फर्स्ट एड कोर्स भी लेना होता है, विच इज़ बेसिकली लाइक आई कैन से एक ही दिन में हो जाता है। और उसके बाद में आपके बेसिक डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट, वैलिड आईडी, या फिर आपका रेजिडेंस परमिट, आपका जर्मनी का एनमेल्डुंग, आपका हाउस एनमेल्डुंग, क्योंकि वो भी ज़रूरी होता है कि आप कहाँ पे आपने अपना सिटी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। तो जब आपकी ये तीनों चारों चीज़ें हो गई हैं, आपके डॉक्यूमेंट सब रेडी हो गए हैं, तो आपको टेस्ट से पहले आपको जाना होता है फ्यूररशाइनस्टेले, विच इज़ बेसिकली लोकल ड्राइविंग अथॉरिटी और बेसिकली काइंड ऑफ ऑफिस। तो जब आप वहाँ पे जाते हो तो आपको जाके और अपने सारे ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं, मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बता दिए कि सारा प्रोसेस कैसे होता है। बट थोड़ा-सा आपको लगेगा कि यार कौन-सी चीज़ पहले होनी चाहिए, कौन-सी चीज़ बाद में होनी चाहिए और कहीं कोई चीज़ रह ना जाए। तो इसलिए मैं आपको सारी चीज़ें इन शॉर्ट स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने ड्राइविंग स्कूल पे रजिस्ट्रेशन करवाना है विद ऑल योर नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स, आपका पासपोर्ट और आपका सिटी रजिस्ट्रेशन जर्मनी का। उसके बाद में जब आपको टेस्ट पे जाना है, उससे पहले आपको आपका जो फ्यूररशाइनस्टेल है, जो आपका लोकल ड्राइविंग अथॉरिटी है, जो नियरेस्ट लगता है, वो आपको आपका ड्राइविंग स्कूल भी बता देगा कि हमारा कौन-सा लगता है। आपको उसके ऊपर एक अपॉइंटमेंट बनाना है, और जब आप अपॉइंटमेंट ले लोगे, तब आपको वहाँ पे जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, आई टेस्ट, आपका फर्स्ट एड कोर्स, आपका पासपोर्ट, और अगर आप अपना पुराना लाइसेंस भी है आपके पास और अगर वो देना चाहते हो, तो वो भी आपको लेके जाना होगा। और इसके बहुत ही अलग-अलग काइंड के रूल्स हैं, जो कि मैं आपको वीडियो के लास्ट में अगेन बताऊँगी, क्योंकि ये थोड़ा-सा ना लास्ट में आपको कन्फ्यूज़ कर देगा अदरवाइज़ ना। तो आपके ये जो चारों पाँचों डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपने अपना डॉक्यूमेंट्स लेके जब लोकल अथॉरिटी पे वहाँ पे जाओगे, ड्राइविंग स्कूल लोकल अथॉरिटी पे, तो जब जाके और वहाँ पे ना आप अपने डॉक्यूमेंट्स दोगे, दे विल चार्ज यू समथिंग, और वो आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे बेसिकली कि आपके डॉक्यूमेंट्स सही हैं या नहीं हैं। तो जैसे ही आपको एक वेरिफिकेशन हो जाएगा, आपको एक ईमेल आएगा दैट नाउ योर डॉक्यूमेंट्स आर ऑल वेरीफाइड। तो इसका मतलब है कि आप थ्योरी टेस्ट के लिए एलिजिबल हो गए हो, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट सही हैं। तो जब आप थ्योरी टेस्ट के लिए फिर आप थ्योरी टेस्ट के लिए जाओगे, थ्योरी टेस्ट जब पास हो जाएगा, उसके बाद में आप प्रैक्टिकल की क्लासें पहले भी ले सकते हो, पर प्रैक्टिकल टेस्ट के बाद तो बाद में जाना है। फिर जब आप प्रैक्टिकल टेस्ट पे जाओगे, और क्या
टेस्ट ही देना है, पास हो जाओगे तो आपके हाथ में लाइसेंस होगा, या फिर एक अपॉइंटमेंट लेना है फिर से फ्यूररशाइन स्टेले का, बेसिकली ड्राइविंग स्कूल लोकल अथॉरिटी का, तो वहाँ पे उस ऑफिस पे जाके फिर से आपको अपना फ्यूररशाइन बेसिकली ड्राइविंग लाइसेंस मिल जाएगा। गाइज मैं ही थोड़ा ना ऐसे होता है कि यार मैं ज़्यादा फ्यूररशाइन बोलूँगी ना कि कहीं आप लोगों को लगे कि समझ ना आए ना, और मैं जितना ट्रांसलेट करने की कोशिश करती हूँ मैं और ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही हूँ। हाँ, तो या सो आपको अपना लाइसेंस मिल जाएगा। काफ़ी केसेस में लोग ना अपना जो लाइसेंस है, जो हम अपनी कंट्रीज से लेके आ रहे हैं, हम उसको कन्वर्जन करवा लेते हैं। तो जब कन्वर्जन होता है तो वो कंट्री के रूल्स देखे जाएंगे कि कंट्री ने किस तरीके से जर्मनी के साथ रूल्स बना रखे हैं। तो इंडिया के साथ ऐसा है, अगर आपने कन्वर्जन किया तो भी आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल टेस्ट दोनों ही देना पड़ेगा। तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ अ मच बेनिफिट ऑफ कन्वर्जन। हालाँकि काफ़ी कंट्रीज़ के साथ जो स्पेशली जो ईयू की पार्टनर कंट्रीज़ हैं, उनके साथ तो काफ़ी अच्छे रूल्स हैं उनके कि या तो उनको सिर्फ थ्योरी ही देना है या फिर उनको प्रैक्टिकली टेस्ट देना है, तो उनके लिए एक्सपेंस भी कम हो जाता है। बट विद इंडिया इट्स नॉट लाइक दिस राइट नाउ। तो अगर आप आ रहे हो और अगर आपने थोड़ा बहुत सोचा है कि आपको जीवन में कभी ड्राइविंग लाइसेंस करना है, क्योंकि यहाँ की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ में बताया कि यहाँ पे ट्रेनें कितनी कैंसिल होती है यार, कसम से, मतलब इतनी ट्रेनें कैंसिल होती हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल ट्रैवल थ्रू ट्रेन्स, ठीक है। तो जब ट्रेन्स कैंसिल होती है ना, देन समहाउ एट सम पॉइंट ऑफ लाइफ यू फील लाइक कि यार अगर खुद के पास लाइसेंस होता, यू कैन गो टू द सेम प्लेस लाइक इन जस्ट 5 to 7 मिनट्स, जहाँ पे आप ट्रेन पे 1 घंटा लगा के जा रहे हो। सो देखो लाइसेंस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है यहाँ पे ना। तो गाइज़ अब अगर इतनी वैल्यू की मैंने बात कर दी है, तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि आपका खर्चा कितना लग जाएगा अगर आपने अपना दिमाग बना लिया और अपने फाइनेंशियल सिचुएशन थोड़ी देख ली है कि आपने फाइनली जर्मनी में ड्राइविंग लाइसेंस करना ही है। हम शुरू करते हैं खर्चे की। तो थोड़ा सा अपना दिल संभाल के बैठ जाना क्योंकि इंडिया में आप इतने पैसों में एक गाड़ी ले सकते हो, अच्छी खासी गाड़ी ले सकते हो, जितने यहाँ पे लाइसेंस करने में लग जाते हैं। बेसिक खर्चा बताने में कम है, पर जिस दिन आप करने बैठते हो ना, एक्चुअल खर्चा ज़्यादा बन जाता है, ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं खर्चे की बात। सबसे पहले आता है, जैसे ही आप आपके ड्राइविंग स्कूल पे जाओगे, तो वहाँ का जो एनमिल्डुंग जो रजिस्ट्रेशन होगा, वो यूजुअली 300 से 500 यूरोज़ के बीच में होता है, और आई कैन से लाइक 250 से 500 के बीच में। इट डिपेंड्स फ्रॉम फारशुले टू फारशुले, एक ड्राइविंग स्कूल से दूसरे ड्राइविंग स्कूल का खर्चा अलग होता है। तो ये चीज़ जो मैंने वीडियो के शुरू में कहा था ना कि ये मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, ये लास्ट में बताऊँगी, तो ये है इम्पोर्टेंट चीज़ कि मैंने प्रोसेस तो सारा बता दिया, बट हर हर ड्राइविंग स्कूल के थोड़े-थोड़े एक्सपेंस अलग होते हैं। तो आपको आपको शायद आप जिस भी गाँव में या सिटी में रह रहे हो ना, आपको शायद एक गली में 2-3 मिल जाएँगे, या फिर आपके 500 मीटर के एरिया के अंदर-अंदर आपको 10-15 फारशुले मिल जाएँगे। तो जब आप वहाँ पे जाओगे और 4-5 जगह आप पूछोगे, आपको प्रीटी मच आइडिया हो जाएगा कि आपका कितना खर्चा रजिस्ट्रेशन का लगेगा, कितना खर्चा आपका 1 घंटे की ड्राइविंग का लगेगा। क्योंकि यही सबसे 2 इम्पोर्टेंट चीज़ हैं जिनके एक्सपेंस सबसे ज़्यादा जाते हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप जिस जिस भी एडमिशन ले रहे हो, जहाँ पे भी एडमिशन ले रहे हो, आप ऐसे पे एडमिशन लेना जहाँ पे ड्राइविंग सिखाने का जो 1 घंटे का 45 मिनट्स का जो खर्चा है वो थोड़ा कम हो। क्योंकि आप शायद टेस्ट भी एक पहली दफ़ा में पास कर लोगे, और जो थ्योरी टेस्ट है और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो एक ही बार होगा। पर जो सीखने वाली चीज़ है ना, वो थोड़ी-सी कभी-कभी ज़्यादा लग जाती है। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगी, बाकी आपकी मर्ज़ी है, यू आर फ्री टू चूज़। तो वी विल बैक टू आवर पॉइंट, खर्चे की बात है। तो सबसे पहला हो गया एनमेल्डुंग का। आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है कम से कम 250 से 500 यूरोज़ के बीच में। उसके बाद में जो आपकी क्लासेस हैं वो उसी में आ गई है, ठीक है? पर क्लासेस मोस्टली होती है जर्मन में। तो अब अगर आपको जर्मन नहीं आती, या फिर अगर आपको आती है और आपको प्रैक्टिस करने की और ज़रूरत है, तो आपको उनसे एक ऐप खरीदना पड़ेगा, जो कि अलग-अलग लैंग्वेजेज़ में होता है, जो टेस्ट के लिए स्पेशली आपको प्रिपेयर करवाता है कि टेस्ट में किस तरीके से क्वेश्चन्स आते हैं। तो उसका जो एक्सपेंस है वो भी ड्राइविंग स्कूल टू ड्राइविंग स्कूल वेरी करता है, तो व्हिच इज़ यूजुअली 50 टू 90 यूरोज़। मतलब
आप मान लो 5,000 से 9,000 के बीच में आपको वो ऐप मिल जाएगा और आप उसमें इंग्लिश में और काफ़ी ज़्यादा लैंग्वेजेज़ है, आप उनमें पढ़ सकते हो, प्लस आप टेस्ट भी किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो। गाइज़ उसके बाद में आता है आपकी ये अवगन, आपकी आँखों का टेस्ट। तो आँखों का जब टेस्ट होता है तो कुछ-कुछ जगहों पे फ्री में भी होता है, जैसे कि जो आई थिंक अपोलो पे फ्री पे है, आई थिंक, ठीक है? अदरवाइज़ उसके 10 यूरो लगते हैं, अगर आप किसी भी जगह पे जाके करवाते हो तो वहाँ पे आपके 10 यूरो लगते हैं। उसके बाद अगला खर्चा आ जाता है आपका फर्स्ट एड कोर्स व्हिच इज़ बेसिकली लाइक अराउंड 50 यूरोज़, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इट्स 50 यूरोज़। 50 यूरोज़ हो गया, आपका फर्स्ट एड हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए। अब आपको जाना है ड्राइविंग लोकल स्कूल अथॉरिटी पे, तो वहाँ पे इट्स लाइक अराउंड 75 यूरोज़, जिसमें आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का प्रोसेस है वो सारा पूरा हो जाएगा। तो 75 यूरोज़ लगा लो आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के। तो अभी तक का जो ये था नॉर्मल खर्चा। अब हम आते हैं टेस्ट पे। तो जैसे ही आप आते हो टेस्ट पे, तो अगेन जो टूव, TUV, टूव जो टेस्ट करवाता है, उसका जो फीस है उसका सिर्फ 25 यूरो है। पर जो आपका जो ड्राइविंग स्कूल है उसका मैटर करता है कि वो कितना लेता है। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम लाइक आई कैन से 100 से 200 यूरोज़, कि वो कितना भी 125 भी चार्ज कर सकते हैं, 130 भी चार्ज कर सकते हैं। हालाँकि वो आपको पूरा स्टार्टिंग में ही क्लियर बताएँगे कि हाउ मच दे आर गोइंग टू चार्ज यू। आई एम टॉकिंग एन एवरेज यू नो। तो 150 से 200 तक हम लेके चलते हैं। अब आ गया सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा खर्चा लगने वाली चीज़, वो है प्रैक्टिकल क्लासेस। तो प्रैक्टिकल क्लासेस गाइज़ होता है ऐसे कि 40 से लेके आप 70 यूरो या फिर 40 से 80 यूरोज़ आप मान के चलो 45 मिनट्स के। तो आप 45 मिनट अगर गाड़ी ड्राइव कर रहे हो एंड इफ योर फीस इज़ 40 लाइक नॉट नॉट 40, इतना कम तो नहीं मिलेगा आपको, अराउंड 60-70 और ऐसे मिलेगा। तो आपको उसी हिसाब से 6 घंटे तो तब लगेंगे अगर आपके पास पहले से लाइसेंस है तो। 12 घंटे तब लगेंगे तब अगर आपने इंडिया से तब अगर आपने यहाँ पे आके पहला लाइसेंस कर रहे हो तो। अगर आप अपना इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस इनको नहीं देना चाहते हो तो यू कैन जस्ट से कि भाई मैं अपना पहला ही लाइसेंस कर रहा हूँ, तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा, वो आपके पास रखा रहेगा, ठीक है? इट डिपेंड्स ऑन यू। पर जो प्रैक्टिकल क्लासेस का जो खर्चा है ना, तो आप कम से कम 12 क्लासेस मत लगा के चलना। मान लो कि 15-17 क्लासेस तो लगवा ही लगवा देते हैं, और मोस्ट ऑफ द केसेस 1000 से 1500 यूरो इज द एक्सपेंस फॉर प्रैक्टिकल क्लासेस। तो ये होता है सबसे मोटा एक्सपेंस। 1000 से 1500 यूरो जब आपने दे दिए हैं प्रैक्टिकल क्लासेस के, तब आप तैयार हो जाते हो सम हाउ फॉर द टेस्ट। फिर आप जाओगे टेस्ट पे। तो टेस्ट का जो टू की साइड से होता है, जो टू बेसिकली जो टेस्ट कंडक्ट करवाता है लाइसेंस को लेके, तो उनका खर्चा इतना ज़्यादा नहीं है, उनका 45 यूरोज़ के अराउंड है। बट आपका जो ड्राइविंग स्कूल है, वो प्रैक्टिकल क्लासेस पे ऑलमोस्ट 350 से 500 यूरो चार्ज कर सकता है आपको प्रैक्टिकल क्लासेस पे लेके जाने के लिए, प्रैक्टिकल टेस्ट पे लेके जाने के लिए। तो जैसे ही आपका प्रैक्टिकल टेस्ट हो गया, होपफुली अगर फर्स्ट टाइम में हो गया, तो आपका टेस्ट पास हो जाएगा। आपको या तो अपॉइंटमेंट बनाना होगा या फिर मोस्ट ऑफ द केसेस वो आपको तब की तब ही, जैसे आप टेस्ट पास होते हो तब की तभी आपका लाइसेंस पकड़ा देते हैं हैंड टू हैंड। सो गाइज़ अभी ना आपको देखो मैंने सारा जो एक्सपेंस बताया है, तो उससे आप एक आइडिया लगा सकते हो कि ऑलमोस्ट 2500 से लेके 3500, बेसिकली 2500 से 3500 यूरो तक में आपका जर्मनी का लाइसेंस पड़ेगा, विच इज़ लाइक जो कि बहुत सारी कंट्रीज़ में अलाउड है। तो इट्स एन काइंड ऑफ एसेट। सो इफ़ यू गाइज़ वांट टू डू इट, जस्ट गो अहेड विद इट। तो आप मान के चल लो कि 2.5 से 3.5 लाख कम से कम लग जाएँगे अगर सारी चीज़ें सही जाती हैं तो। अगर आप पहले ही दफ़ा में पास हो जाते हो सारी चीज़ें और बहुत कम क्लासेस हैं, तो शायद 2 लाख, 2,20,000 2200 यूरोज़ और समथिंग लाइक दिस। बट जब आप करने बैठ जाते हो, सो बी रेडी फॉर अ लिटिल बिट ऑफ मोर एक्सपेंस, ठीक है? तो ये था इस तरीके से कि आपको लाइसेंस कैसे करना है, क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है। मैंने सारी चीज़ें, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एम्फसाइज़ करके बता दी है मैंने सारी। उसके बाद में जब आप आ जाते हो तो ये सारी जब आपने लाइसेंस के चक्कर में पड़ गए हो ना, तो ये सारा का सारा ना ओवरऑल अराउंड 1 साल का खेल होता है। तो 1 साल के अंदर ना आपको
सबसे पहले जब आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया तो उस रजिस्ट्रेशन के 1 साल के अंदर अंदर आपको टेस्ट देना है, थ्योरी टेस्ट देना है। और थ्योरी टेस्ट जिस दिन से थ्योरी टेस्ट पास हो गया उस दिन से 1 साल के अंदर अंदर आपको अपना प्रैक्टिकल टेस्ट देना है। तो ये है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और अभी आपके मन में काफ़ी क्वेश्चंस भी आ रहे होंगे या काफ़ी चीज़ों को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हो सबसे पहला। दूसरी चीज़ कि अगर आपने काफ़ी वीडियोस में या रील्स में देखा होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस इज़ गोना बी चीप एंड ऑल, कि थोड़ा सस्ता हो जाएगा जर्मनी का लाइसेंस, तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि इसके ऊपर मैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। तो ऑल दोज हु आर कमिंग टू जर्मनी सून, या फिर ऑलरेडी इधर हैं और जिनको लाइसेंस करना है, तो सबसे पहले उनके साथ ये वीडियो शेयर कर दो। एंड अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं खुला है तो आप अपने साथ एक फॉरेक्स कार्ड भी ला सकते हो, विच आई यूजुअली सजेस्ट फॉर नियो ग्लोबल फॉरेक्स कार्ड, और जिसके लिए मैंने लिंक भी बायो में दे दिया है। तो आप अपने जब फॉरेक्स कार्ड लाते हो आप अपनी सारी ट्रांजैक्शन आप अपने फॉरेक्स कार्ड से भी कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, टू ऑल दोज स्टूडेंट्स जो अभी जर्मनी आ रहे हैं और ऑन द प्रोसेस हैं, तो जो अगर आपका ब्लॉग अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ है, सो यू कैन क्रिएट अ ब्लॉग अकाउंट विद एक्सपेक्ट्रियो। तो उसका लिंक और कोड भी मैंने बायो में दे दिया है। सो इफ़ यू गाइज आर गोना यूज़ माई लिंक यू विल बी गेटिंग 15 यूरोज़ इन योर अकाउंट। तो what are you waiting for? अगर आपने अपना ब्लॉग अकाउंट क्रिएट नहीं किया है, just use the link, the process will be the same. So guys, या मैं भी बोलते बोलते थक गई हूँ अभी ना। सो आई थिंक दिस इज़ प्रिटी मच अबाउट द लाइसेंस। सो गाइज, अगर आप लोगों के कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट कर सकते हो। यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, नो मैटर कि डाउट्स आपके, आप कौन से स्टेज पे हो और आपके क्या क्या डाउट्स हैं। एंड thank you so much guys for watching, and thank you so much for supporting. So see you guys in the next video very soon. So till the time guys, take care and bye bye.